प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज फिर से एक और बार आराधना करने के लिए। ये सुबह का समय में ये संडे वर्शिप में इस वीडियो को करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए मैं प्रभु को नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए आज भी उस महान परमेश्वर के सानिध्य में जाने के लिए, उसकी आत्मा को और भी गहराई से अनुभव करने के लिए, उसकी आत्मा को हमारे जीवन में ले चलने के लिए आइए आज हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया राजा यीशुआ पवित्र कर, शुद्ध कर राजा। हालेलुया महिमा के योग्य तू हमें शुद्ध कर राजा, तू हमें पवित्र कर। जिस तरह तू पवित्र है वैसे हमें पवित्र कर राजा। हालेलुया तेरी आत्मा से भर राजा, इस जगह में बैठा हुआ हर एक लोगों में तेरी पवित्रता उजागर होने के लिए प्रार्थना करते राजा। हालेलुया इस वीडियो को देखने वाले हर एक लोगों में तेरी पवित्रता इसी वक्त उजागर होने दे राजा। हालेलुया यीशु, हालेलुया। है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है हमारे बाप। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको
राजा। ये सुबह के समय में फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए तूने हमारे जीवन में एक मौका दिया। उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। ये सुंदर अवसर में कथावे तेरी आराधना करने के लिए, तेरी प्रशंसा करने के लिए कथावे आत्मा से तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहने के लिए आज तू हमारे जीवन में कार्य, तू आज हमारे जीवन में कार्य, हमारे जीवन में मनों में हृदयों में तू कार्य कर राजा। तेरे हाथों में सौंप राजा। Father, we worship you. We praise you, Lord. We praise you, Father. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद करते राजा। फिर से एक और बात तेरी आराधना महिमा करने के लिए तूने हमें एक सुंदर मौका दिया। उस बातों के लिए धन्यवाद करते राजा। तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से निरंतर करते रहने के लिए, तेरी उस अभिषेक को तू हम पर आज उंडेलने के लिए प्रार्थना करते राजा। हमारे हर एक पापों को, हमारी हर एक गुनाहों को तू माफ़ कर परमेश्वर, और तेरी आत्मा से, तेरी रूह से हमें भरने के लिए प्रार्थना करते कथावे राजा। परमेश्वर, ये अंतिम दिनों का समय में राजा अपने आप को पवित्र कर कर पिता तेरी सच्चाई रास्ता पे चलकर तुझ में सिद्ध बनकर आगे बढ़ने के लिए हर एक विश्वासी तेरे बच्चों के जीवनों में कार्य करना राजा। शैतान चतुराई से दिन प्रतिदिन एक एक बच्चों को पाप में गिराकर पाप के चालों में चेन से बांध कर कथावे आत्मा में बढ़ने के लिए ना देने वाली उस सारी अवस्था को तू जानता है राजा। इतना महीनों से प्रभु सही रीति से संगति ना होने के कारण बहुत सारे विश्वासी लोग तुझसे दूर हो चुके राजा, आत्मा में कमजोर हो चुके परमेश्वर। परंतु ऐसे तेरे बच्चों के लिए आज हम प्रार्थना करते राजा, आराधना की शक्ति के द्वारा, आराधना की सामर्थ के द्वारा व्यक्तियों में एक फिर से उठकर खड़े रहने वाली उस शक्ति को तो फिर से उन बच्चों के ऊपर उंडेलने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रीबा बाबा शमखना बरगनगस्या हम फल प्रौढ़ा बरगनगडगल शमखना। पवित्र आत्मा तू ऐसा ही करने के लिए प्रार्थना करते, तेरे हाथों में सौंपते राजा। तू दया कर, कृपा कर, तेरे पवित्र हाथों में समर्पण करते। इतना तल प्रभु तूने चलाया, इतना तल तूने संभाला करता। हमारे आज की आराधना को तू आशीष करना, हर एक शुश्रूषा को भी तू आशीष करना। व्यक्ति लोग तेरी आत्मा को अनुभव करने के लिए तू अवसर देना प्रभु परमेश्वर। दया कर दीजिए, कृपा कर। सारे विषय को तेरे हाथों में सौंप। आपने मेरा प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद करते राजा। यीशु आराधना, राजाओं का राजा
राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ओ राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो महिमा। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजा कार्य का राजा,
जरूरत है राजा, हमें तेरी जरूरत है, हमें चाहिए राजा, हमें तू चाहिए राजा, ये अंतिम दिनों के समय में हमें तू चाहिए राजा। We need you Lord, जरूरत है मेरे जीवन में तेरी यीशु, जरूरत है। ओ हालेलुया, जरूरत है जीवन में जरूरत तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना दिल से, 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 पूरे मन से, दिल से, पूरे मन से, दिल से, पूरे तन से, दिल से, दिल से, दिल से, दिल से, आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पण करें, हम विनती करें, हम प्रार्थना करें। इतना तलक चलाया हुआ परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। हमारी हर एक तकलीफ परेशानियों को हमें उस महान पिता के साथ एक गहराई के रिश्ता में जाने के लिए रुकावट पैदा करने वाली उस हर एक बातों को उस पिता के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करें। Lord, let us have a deep relationship with you, Father. तेरे साथ एक गहराई के संबंध में आने के लिए इन दिनों में तो हमारे जीवनों में कार्य कर। इस वीडियो को देखने वाले हर एक व्यक्तियों से तू आज बातें कर दीजिए। आज वो वचन की शक्ति, वचन के एक एक शब्द हो परमेश्वर, उसमें निकलने वाली तेरी सामर्थ व्यक्तियों का हृदय को छूने के लिए हम प्रार्थना करें राजा। तो दया कर, कृपा कर, तेरे हाथों में समर्पण आगे की हमारी हर एक शुश्रूषा, हर एक वचन की हर एक शुश्रूषा को उस पिता के हाथों में सौंपते हुए इस समय परमेश्वर का दास पौल हमारे मध्य में इसी वक्त प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, हफ्ता का पहला दिन आपके चरणों में आकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए आपके लोगों को तूने दिया भाई, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। स्तुति का योग्य, आराधना के योग्य, महिमा का योग्य केवल आप है परमेश्वर।
पवित्र अति पवित्र महान परमेश्वर आप है प्रभु, युगान युग की महाराजा आप है परमेश्वर। आपको हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम अपने आप को समर्पण करते हैं प्रभु जी। हमारे हरे पाप अपराध धर्म की बातों को क्षमा करके आपका पवित्र लहू के द्वारा फिर से एक बार हमें धो के शुद्ध करके आपका पवित्र राय की गहराई में चलने के लिए आप हमें अवसर देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आराधना के द्वारा प्रभु जी आपके लोग आपकी आमीन उपस्थिति का अनुभव करने के तूने अवसर दिया परमेश्वर। वैसा ही आपकी वचन का शक्ति आपके लोगों के बीच में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वीडियो का सामने बैठकर आपकी वचन सुनने वाला आपका लोगों का जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। वचन देने वाला आपके दास को अभिषेक सामर्थ्य के साथ आप उपयोग करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनका होठों के द्वारा पवित्र आत्मा आप आमीन बात करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आमीन। हम वचन केवल सुनने वाला नहीं बल्कि वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्तित्व आप बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आमीन। हमें बेडौल और शुमशान पड़ा हुआ धरती पर हमें गहरे अंधेरे को पर पवित्र आत्मा आप मंडरा है प्रभु। पिता ने कहा प्रकाश होने दे, वैसा ही हुआ प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप एक एक व्यक्ति के अंदर हमें व्यक्ति का जीवन में मंडरा कर प्रभु जी एक नया सृष्टि की तरफ आप लेके चलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके आगमन के लिए एक एक व्यक्ति को आप तैयार कर दीजिए प्रभु। आपके वचन की शक्ति आपका वचन का सामर्थ्य एक एक व्यक्ति के जीवन में प्रकट होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वचन के द्वारा मिलने वाला छुटकारा, चंगाई, हमें सांत्वना, हमें समाधान, शांति, हमें खुशी, आनंद, हमें लोग तेरे लोग अनुभव करके जीवन अनुभव करके आगे बढ़ने के लिए सारा करना प्रभु जी। आपने इसे किए इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें परमेश्वर छुड़ाया इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा गौर आदर मैं आपको देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन लो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम ऑनलाइन मीडिया के द्वारा परमेश्वर की सानिध्य और उसकी सामर्थ्य हम अपने जीवन में अनुभव करने के लिए परमेश्वर ने एक बार और हमें मौका दिया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। लॉकडाउन के कारण अपने घरों में अपने अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला हर एक बदलेह में रहने वाला हर एक आमीन विश्वासियों के लिए आने वाले प्रवेश मसीह के नाम से मैं आपको वंदन देता हूँ। आज हम उस महान परमेश्वर के सानिध्य में हैं। बहुत सारी मुसीबत परेशानी हर एक कष्टों के द्वारा इस समय हम हर एक व्यक्ति गुजर रहा है। स्पेशली पूरा राष्ट्र आमीन प्रेज़ द लॉर्ड एक महामारी का आमीन प्रेज़ द लॉर्ड तांडव से वास्तव में परेशान हो रहा है। फिर भी इतना सारी परेशानी हमारे चारों तरफ होते हुए श्वास लेने वाला हमें उस वायु को भी विश्वास ना करते हुए उसमें भी मरण है क्या ऐसे डराने में रहने वाला अवस्था में भी हम बिना डर से वास्तव में इस पृथ्वी पर हमें उसकी महिमा के लिए हम जी रहा है। इस बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए आज आपको और भी हिम्मत के साथ या बांध के प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आमीन एक उम्मीद आपको दिलाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का वचन आमीन काबिल होगा, मैं विश्वास करता हूँ। आइए हम उस वचन में श्रद्धा दे ताकि उस वचन वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको शक्ति, सामर्थ्य और विश्वास दिलाए ताकि आगे प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रवेश मसीह का महत्व देखने के लिए हमें मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर एक प्रभु का वचन लिखा गया है आशीर्वाद के लिए, उपदेश के लिए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड हमें सही रीति से आगे बढ़ने के लिए दिया गया वचन है प्रभु का वचन। इसलिए दूसरे तिमोथी 3 अध्याय का हमें से 16 वाक्य में लिखा गया है हर एक परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया। थोड़ा बच्चे पढ़ेंगे हम उस वचन की हमें गहराई बातों को। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। उपदेश और समझाए और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए। आमीन। धर्म की शिक्षा के लिए तो एक एक वचन वास्तव में उस उपदेश के रूप में आपको जो मिलते हैं हम इस वचन में सामर्थ्य है, शक्ति है। ये हम वास्तव में
अनुभव करते आया हुआ लोग है, क्योंकि भजन संगीता प्रेषित इसमें लिखा गया है, मैं तुझे मेरा वचन भेज के मैं तुझे चंगा करूंगा। ऐसे बहुत सारी बातें वास्तव वचन की सामर्थ्य हम अपनी अपनी जीवन में हम अनुभव किया लोग हैं। इस बात पर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज भी उसी वचन से हमें प्रेज़ द लॉर्ड हम परमेश्वर के सामर्थ्यों की हमें सांत्वना, हमें उपदेश, हर बातों को अनुभव करने के लिए परमेश्वर में कृपा करेगा। आइए हम इस समय एक भजन पढ़ेंगे, भजन संगीता 46 उसका 10वां वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संगीता 46 उसका 10वां वाक्य। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इधर लिखा गया है, चुप हो जाओ और जान लो मैं ही परमेश्वर हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ही परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर हूं, ये बातों को जानने के लिए परमेश्वर हमें कहता है तुम चुप हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो शब्द है, कई बार वास्तव में हम भिन्न भिन्न प्रभु के दासों के द्वारा भिन्न भिन्न समय पर हमारा भिन्न भिन्न समय पर हमने अनुभव किया हुआ कष्टदा, मुसीबत, परेशानी, दुख, निंदा, ये सारी बातों के द्वारा हम जो गुजरने के बाद ये वचन हमें बहुत समय पर हमें आश्वास दे चुका है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता तो चुप हो जाओ। आमीन। तो बहुत सारी आश्वास दिया गया हुआ, विश्वास दिलाया गया हुआ एक वचन है हम जो पढ़ा है। परमेश्वर का नाम का महिमा। इसके अलावा हमें प्रतीक्षा ना करना वाला समय पर भी हम एक चीज से विश्वास करते हैं, हमें कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ अनुभव करेगा, नहीं तो मैं सामना करेगा, नहीं तो और कुछ हमारी जिंदगी में जब कुछ बात आ जाते हैं, हम प्रतीक्षा ना करते हुए अचानक कुछ बात हमारी जिंदगी में आने का समय, ये जो वचन है प्रेज़ द लॉर्ड, हमें वास्तव में हमें सांत्वना के साथ और आश्वास के साथ हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड साथ देने वाले एक बात है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इस हमें भजन संगीता में और भी कुछ गहराई का बात लिखा गया है, जो चीज आजकल हम अनुभव करते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, श्वास, हम श्वास लेते हैं, वायु श्वास लेते हैं, हम उस वायु में भी हमारा एक मरण छुपा गया है। इतना तक डर भय में रहना वाला एक समय पर हम गुजर रहा है। परंतु इस भजन संगीता में ऐसे कुछ शब्द लिखा गया है, हमें ऐसी प्रॉब्लम के द्वारा तुम गुजरने के बाद भी तुम डरना नहीं, तुम डरना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे लिखा गया है भजन संगीता 46 उसका दूसरे तीसरे वाक्य तो पढ़ के सुनाए। वास्तव में हमें बहुत सारी आशीर्वाद देने वाला वाक्य बात है। हमें सारी डरावट हमारे जिंदगी से दूर जाने के लिए हमें सांत्वना देने वाला का शब्द है जो लिखा गया है भजन संगीता 46 उसका दूसरा तीसरा वाक्य। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लिखा गया है चाहे पहाड़, एक बार हो, चाहे पहाड़, हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए। कुछ प्रॉब्लम अभी तक कोई पहाड़ अभी तक हमें समुद्र पर गिरा नहीं है, क्योंकि समुद्र रहना वाला हमें चारों तरफ कोई पहाड़ हमें वास्तव में मैक्सिमम भू प्रकृति अगर देखे हैं तो है नहीं पहाड़। जिधर समुद्र रहते हैं उधर पहाड़ बहुत कम होता है, बहुत कम। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ द्वीप में अगर कुछ पहाड़ दिखाई दिया तो ओके, परंतु इधर लिखा गया ये पहाड़ आपकी और मेरी जिंदगी में हम अभी इसी वक्त अनुभव करने वाला समस्या है। एक पहाड़ के समान अगर वो पहाड़ हमें वास्तव में समुद्र में गिर के वो समुद्र का जल, जब पहाड़ गिर गया तो समुद्र का जल ऊपर आ जाते हैं, पर हम किनारे प्रेज़ द लॉर्ड हमें सबसे ज्यादा फोर्स के साथ हमें किनारे आ जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है इत्यादि परेशानी तुम्हारा जिंदगी में आए तो भी प्रेज़ द लॉर्ड पृथ्वी उलझ जाए, पहाड़ गिर के समुद्र के ऊपर गिर जाए, उसका पानी प्रेज़ द लॉर्ड हमें ऊपर आके तुम्हें परेशान किया जाए, तो भी मैं क्या करूंगा, मैं डरेगा नहीं। ऐसा लिखा ना भजन संगीता 46 से दूसरा तीसरा वाक्य।
चाहे समुद्र गरजे हाँ। और फेन उठाए हाँ और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। हाँ एक नदी है हाँ जिसकी नहरों से हाँ। परमेश्वर के नगर में हाँ। अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में हाँ। आनंद होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। हम इत्यादि परेशानी हमारे जिंदगी में आया तो भी हमें संभालने वाला, हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमेन, हमें वास्तव में अपने हाथों में प्रेज़ द लॉर्ड खोद कर रखा गया हुआ एक परमेश्वर है। ये बात तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड आपको हमें समझना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड लिखा गया, अभी तो बहुत हिलावट हो रहा है पृथ्वी पर। प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य को क्या क्या हमारा गया हफ्ता में भी हमारा इस कलिसिया का प्रेज़ द लॉर्ड एक भाई हमें प्रेज़ द लॉर्ड कोविड के द्वारा सस्पिशियस कोविड करके लिखा गया, परंतु कोविड का सारा लक्षण उन्हीं में थे। हमें दिवा पाटिल हॉस्पिटल में प्रेज़ द लॉर्ड हमें वो ये दुनिया से चला गया। प्रेज़ द स्तोत्र। ये गया हफ्ता हुआ है, हमारा कलिसिया का मेंबर है, उनका नाम कांबड़े है। मेरी कहने की मतलब है ऐसी बहुत सारी परेशानी आजकल प्रेज़ द लॉर्ड हो रहा है। लोग वास्तव में उनके मन एकदम टूट चुका है कि तरीका से आगे जीने का प्रेज़ द लॉर्ड बहुत डर के साथ आगे बढ़ रहा है, तो भी परमेश्वर बोलते डरो मत। ऐसी हिलावत तेरी जिंदगी में आए तो भी तुम डरने के नहीं। आपको मालूम है इस पृथ्वी पर हमें प्रेज़ द लॉर्ड ना डरने वाला अगर एक कुछ लोग है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो केवल परमेश्वर की कलीसिया में रहने वाले लोग हैं। आमीन। उनको मालूम है ऐसी हिलावत हमारे जिंदगी में आए तो भी हमें संभालने वाला एक परमेश्वर है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये 2020 साल से हमें विश्वास करके अभी तक हमें सही रीति से पृथ्वी पर बिना डर के हम रहने वाले लोग वास्तव में परमेश्वर के कलीसिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेज़ द स्तोत्रम, हमें संभालने वाले एक परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर याकूब की परमेश्वर है करके लिखा है। हमें वाक्य मेरे याद आ से इसमें 7वां वाक्य ना, 7वां वाक्य लिखा है वो व्यक्ति सेनाओं का यहोवा, सेनाओं के यहोवा हमारे संग है, हमारा संग है। याकूब का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़, ही इज अ रेफ्यूजी, हमारा ऊंचा गढ़, हमें संभालने वाले व्यक्ति। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हम याकूब की पत्नी राहेल प्रेज़ द लॉर्ड अपने घर से हमें निकल के लेकर आया हुआ, हमें वो मूर्ति नहीं है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा परमेश्वर। परंतु हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें राहेल को भी लेके चलने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर का नाम उन्होंने हमें याकूब ने बना है नहीं, परंतु याकूब को बनाया परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब लेके चलने वाला नहीं, परंतु याकूब को लेके चलने वाला परमेश्वर है वो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहते हैं वो हमारे रेफ्यूजी है, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड शरण स्थान है, हमारा प्रेज़ द लॉर्ड ऊंचा गढ़ है, ऐसा लिखा गया। इसलिए कदापि हम विश्वास करने वाला परमेश्वर केवल एक क्या बोलते हैं, एक सिस्टम नहीं है, एक मूर्ति नहीं है, और कुछ प्रेज़ द लॉर्ड कुछ इसम नहीं है। हमारा हम विश्वास करने वाला परमेश्वर वास्तव में हमारा जिंदा प्रभु है। इसलिए इस हिलाना वाला इस अवस्था में भी हमें संभालने वाले एक परमेश्वर है करके प्रेज़ द लॉर्ड हमें विश्वास करना है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड उस परमेश्वर की एक और विशेषता भजन संहिता 146 हम उसकी दूसरे तीसरे वाक्य में 146 को पहला वाक्य में हमें लिखा गया है। 146 में मेरी याद आ से तो 146 याह की स्तुति करो, हाँ, हे मेरे मन, हाँ, याह की स्तुति कर। 1 मिनट। भजन संहिता 146 उसका 5वां, याकूब की परमेश्वर ऐसा कुछ लिखा है, 5। ओके। क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें सहाय करना वाला, हमें मदद करना वाला परमेश्वर है वो। चाहे कितना भी परेशानी के द्वारा हम गुजर गए तो भी वो परमेश्वर का सानिध्य हमारे साथ है। वो क्या करेगा, हमें जरूर सहाय करेगा, जरूर। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए भजन संहिता में वो परमेश्वर वास्तव में कौन है हमारा, प्रेज़ द लॉर्ड। इस भजन संहिता में हमें कौरव पुत्र लोग हमें समझाना चाहते हैं वास्तव में वो परमेश्वर हमारा कौन है। भजन संहिता 46 उसका पहला वाक्य में लिखा है वो परमेश्वर हमारा कौन है।
परमेश्वर हमारा शरण स्थान परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। हाँ, और बल है संकट में हाँ, अति सहज से हाँ, मिलने वाला सहाय। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर कौन है करके लिखा है, वो परमेश्वर वास्तव में हमारा शरण स्थान है। अब्राहम के एक परमेश्वर था, याकूब के एक परमेश्वर था, दानियल के एक परमेश्वर था। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहूं, इब्राय बालक लोगों को वास्तव में एक परमेश्वर था जिन्होंने सारी संकट, मुसीबत, परेशानी, सारी अवस्था से इनको छुड़ाया। पौलुस भी कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मुझे भी एक परमेश्वर था। परंतु आपको सोचने का है, अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बाकी जो बोला गया दानियल का परमेश्वर, ये आपका कौन है, ये बात आप समझने का। आमीन। हम कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, याकूब का, इसहाक का परमेश्वर बोलते, परंतु आपका कौन है? परमेश्वर वास्तव में अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को वास्तव बताने के लिए कदापि लज्जित नहीं हुआ। हमें मूसा वास्तव में पूछा, मैं मिस्री में जाके क्या बोलूं, तुम कौन है करके बोलने का? उसी टाइम परमेश्वर ने बोला, मैं हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु इधर परमेश्वर बोलते हैं, मैं अब्राहम का परमेश्वर है, मैं याकूब का, इसहाक का परमेश्वर है, मैं याकूब का परमेश्वर है। हमें व्यक्ति का नाम लेके वास्तव में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए उस महान परमेश्वर चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगी में उस परमेश्वर किस तरीका से काम की, उनके जीवन में परमेश्वर किस तरीका से उनको लेके चला, ये सारी बातों का अनुभव किए वो लोगों ने, और उस लोग वास्तव परमेश्वर के साथ साथ चलने के शुरू की। इस कारण उस परमेश्वर उनका नाम लेने के लिए लज्जित नहीं होते। मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। आमीन। छोटा व्यक्ति के नाम कोई लेने नहीं चाहते। हमें सब लोग वास्तव में, हम क्यों बोलते हैं यीशु मसीह के बारे में बोले तो यीशु दाऊद का पुत्र है करके बोले। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, यहूदा में कितना राजा लोग हैं पर उनका किसी का नाम नहीं ले रहे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, शाऊल का पुत्र है करके क्यों नहीं बोला? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमेशा हम ऊंचा लोगों का नाम से वास्तव में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, पर इधर परमेश्वर वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। परंतु मैं आपको यही पूछना चाहूंगा, हमें ये परमेश्वर आपका कौन है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद लिखा गया है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। उस भजन संहिता का 46 का 5वां वाक्य में लिखा है, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड, थोड़ा पढ़ेंगे उस वाक्य। परमेश्वर हाँ, उस नगर के बीच में है, हाँ, वह कभी टलने का नहीं। आमीन। वो परमेश्वर किधर है मालूम है? हमारे बीच में है। वो परमेश्वर हमारे मध्य है। वो परमेश्वर वास्तव में कष्ट में, मुसीबत में, परेशान में गुजरने वाला तेरी जिंदगी के मध्य है वो। आमीन। परंतु सिर्फ परमेश्वर को तुम जानने का, वो परमेश्वर को तुम अनुभव करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बोलते हैं, हम तुम्हारे बीच में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं तुम्हारे साथ हूं। परंतु कष्ट के समय पर वास्तव में हमें कष्टों की कष्टों की बहुताई के जो बातें हमारे जीवन में अनुभव करने का समय, उस कष्टरा के बीच में भी रहने वाला परमेश्वर को हमें दिखाई नहीं देते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि हम केवल कष्टों को देते, पर कष्ट के बीच में भी रहने वाला उस परमेश्वर को हमें दिखाई नहीं देते। परंतु आपको मालूम है, हम पूछेंगे, इब्राय वालों को पूछेंगे, तुम थोड़ा बताओ, तुम्हारा कष्ट के समय पर ये परमेश्वर किधर था, ताकि तुम हम नबूकदनेस्सर को बोल रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन आमीन, हमारा परमेश्वर में छुड़ाए ना छुड़ाए तेरी हाथों से, फिर भी आमीन तूने खड़ा किया हुआ इस मूर्ख के सामने हम नमस्कार नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय के साथ हमें बताया गया हुआ उस इब्राय बालक के जीवन में क्या हुआ करके। दानियल की 3 अध्याय हमें 24, 25, 26 वाक्य में यह शब्द लिखा गया है। उनको पता चला वास्तव में हम कहने वाला, हम विश्वास करने वाला ये परमेश्वर हमारा कष्ट का मध्य भी हमारा बीच में उधर कराया करके उधर लिखा गया। तो पढ़ेंगे प्रेज़ द लॉर्ड, दानियल की हमें 3 अध्याय 24, 25, 26। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबराकर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा,
अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप इस बातों को आमेन, इसका कहानी आमें बहुत बार आप सुन चुका, फिर भी आमें आमें 1 मिनट के लिए प्रेज मैं इसको बताना चाहता हूँ। आमेन। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये तीनों बालक वास्तव में हमें नबूकदनेस्सर राजा की हमें घराने में, उनकी महल में उनको लेकर आया किया, इस्राएल से पकड़ के लेकर आया। नबूकदनेस्सर ने वास्तव में उसकी महल में उनको तीनों को रखना चाहा, उनको पढ़ाया, सब कुछ किया। पर एक दिन नबूकदनेस्सर ने बहुत बड़ा एक 60 फुट के एक सोना का मूर्ति को खड़ा की एक मैदान में, और उन्होंने ऐसी हमें लोगों को बताया, ये सारी वीणा सब कुछ आमेन वाद्योपकरण सब कुछ मिटाने के समय पर इस राज्य के सब लोग आमेन उस मूर्ति के सामने आमें नमस्कार करने का। जो व्यक्ति नमस्कार नहीं करेगा उनको आग में डाला जाएगा। परंतु इब्राय बालक चाहे किधर भी हो, उनके पास वास्तव में एक नियम है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उनके पास एक नियम है, वो नियम छोड़ के चाहे किधर भी हो, वो नियम उनके साथ है। इसलिए उस नियम में लिखा गया है, कोई भी मूर्ति के सामने तुम नमस्कार नहीं करना, ऐसे लिखा है। हमें प्रेज व्यवस्था विवरण 27, मेरी याद से ये तो 27 की 15 आई थिंक, जस्ट रीड व्यवस्था विवरण डियोटोनॉमी चैप्टर 27:15। शापित हो वह मनुष्य, श्रापित हो मनुष्य जो कोई मूर्ति कारागिर से खुदवा कर या ढलवा कर निराले स्थान में स्थापन करते हैं, व्यक्ति श्रापित है। कोई भी मूर्ति, परमेश्वर वास्तव में 10 आज्ञा देने के समय हम उसका तीसरा आज्ञा है, आमीन प्रेज, कोई भी मूर्ति खोद के तुम हमें बनाना नहीं, चाहे आकाश में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे पानी में हो, किसी का भी इमेज, किसी को भी प्रेज लॉर्ड आमीन आमीन मूर्ति बनाना नहीं। ये तो आज्ञा है। ये आज्ञा को मालूम है। रहता किधर? नबूकदनेस्सर बाबिलोन में, इराक, आजकल के इराक, प्रेज लॉर्ड। परंतु हम किधर भी गया तो भी हमारा पास एक नियम है। आजकल इस बातों का विश्वास लोग भूल गया। हमें प्रेज लॉर्ड एक नियम के साथ हम चलते हैं, इसलिए लोग हमें सम्मान के साथ देखते हैं। हमें लोग वास्तव में हमें इतना सम्मान के साथ देखने के कारण प्रेज लॉर्ड हमें केवल हमारा पास एक धर्ममय विधि रहने के कारण है। प्रभु का वचन में ऐसा लिखा, मेरी याद आ सही है तो व्यवस्था विवरण 4 हमें 7 to 8 उस वर्ष में उस शब्दों में लिखा गया है। हम तरह पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 4 का 7 और 8। इसी 7 और 8 देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है, कौन ऐसी बड़ी जाति जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर कहता है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हमारा परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें पहाड़, नदी, ऐसे जगह में हमें जाना जरूरत नहीं है। हमें प्रेज चलो, कोई भी पहाड़ में हमें जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई भी पानी में हम ढूंढने की जरूरत नहीं। प्रेज लॉर्ड हमें पुण्य देश में हमको जाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मेरे को बहुत अजीब लगता है प्रेज लॉर्ड, हमें लोग वास्तव में इस्राएल में जा रहे। इस्राएल में क्या है मुझे नहीं मालूम। अरे परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारा साथ रहता हूं, और लोग इस्राएल में जा रहे। कितने लोग कितना बड़ा एक बात है, परमेश्वर को ढूंढने के लिए वास्तव में इस्राएल जा रहे। परमेश्वर बोल मैं तुम्हारा साथ हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें मेरी कहने की मतलब है हमारा परमेश्वर हमारा साथ है। उसके बाद हम क्यों इस दुनिया में, दुनिया के नजर में हम क्यों मारे, उसके बाद ऐसा समीप रहता है, जैसा हमारा परमेश्वर। जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है, वो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्ममय विधि, जिसका पास ऐसा धर्ममय विधि रहता है। ये किताब ये धर्ममय विधि है। ये किताब के अनुसार जीवन जीने के कारण
इस दुनिया में वास्तव में हम छोटा है तो भी लोगों की नजर में आते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी कहने के मतलब है हम विश्वासी लोगों को आजकल ये केवल एक किताब का रूप में हम समझ के रखा है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु शैतान को मालूम है आमीन प्रेज़ इस किताब में क्या लिखा गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इधर हम पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी धर्ममय विधि चाहे किधर भी गए हम, ये हमारे साथ है, इतने से हटना नहीं हमें। वो बालक लोग को मालूम है बाबिलोन में, वो इराक में, परंतु इराक में है तो भी उनका पास एक धर्म में विधि है। इसमें लिखा गया है कोई भी मूर्ति के सामने तुम नमस्कार नहीं करना। वो लोगों ने बोल दिया राजा नबूकदनेस्सरे, ऐसा नाम से पुकारते, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ए नबूकदनेस्सरे। हमें कोई भी राजा को हमें वास्तव में नाम से बहुत कम पुकारते हैं। उनका बराबर रहने वाला लोग वास्तव में नाम से पुकारते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु ये बालक कैसे, ए नबूकदनेस्सरे, किधर लिखा है मेरी याद से, ये तो 3:16। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, ए नबूकदनेस्सरे, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा कोई बोल सकता है क्या राजा को, ए नबूकदनेस्सरे इस विषय में तूने खड़ा के मूर्ति है ना, हम नमस्कार नहीं कर रहे ना, इस विषय में हमें तुझे कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। और ऐसी बोलने लगा, चाहे तुम्हारी हाथों से तुम हमको आगे में डालेगा ना, ठीक है, ये इसको नमस्कार नहीं किया तो तुम हमको आगे में डालेगा, परंतु उस आगे में डालने का तुम लेके जाएगा हमें, हम विश्वास करने वालों परमेश्वर में तेरी हाथों से छुड़ाए ना छुड़ाए, परंतु तूने खड़ा किस मूर्ख के सामने। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। साथ हम क्या पढ़ा है, हमारे मध्य उस महान परमेश्वर है। जैसे तीनों को हाथ बांध कर आग में डाल दिया, आग में डालने के लेके गया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, तीनों मर गया आग रख के, परंतु उस आग में भी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मनुष्य पुत्रों का समान उतरने वाला प्रेज़ द लॉर्ड एक चौथा व्यक्ति हमें उस आग में जब नबूकदनेस्सर राजा ने देख लिया, बोलने लगा, हम 3 को भी डाला था ना आग में, ये चौथा कौन है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपकी तकलीफ में, आपकी मुसीबत में, आपका परेशानी में वास्तव में हमें आपका मध्य रहता है। 7वें वाक्य में क्या लिखा है, भजन संहिता 46 उसका 7वें वाक्य में क्या लिखा है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। पहला वाक्य में क्या पढ़ा, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा शरण स्थान है। 5वें वाक्य में क्या पढ़ा, वो हमारा मध्य है। हमें 7वें वाक्य में कहता है वो हमारा साथ है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कैसे पता चलेगा हमारे साथ है, हाउ यू विल कम टू नो द लॉर्ड इज विथ मी, हमारे साथ में हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसका कारण हमें साथ साथ रहने का समय प्रवेशमति मैंने हमको बोला गया है, मैं तुझे कदापि तुझसे अलग नहीं रहेगा, सदा के लिए तुम्हारा साथ रहने के लिए मैं एक सहायक भेजूंगा। हमें मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी लिखा है। हम तो पढ़ेंगे, मुझे छोड़ के तुम कुछ नहीं कर पाए। कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, चलो हमें यूहन्ना सुसमाचार 15 का मेरी याद ऐसे तो 5 वाक्य उसमें लिखा गया है। हमें प्रेच मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर पाते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हो, तुम डालिया है, जो मुझ में बना रहता है, जो मुझ में बने रहता है, और मैं उसमें, मैं उसी में भी, वह बहुत फल फलाता है, बहुत फल फलाएगा, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ न भी कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा एक साथ साथ रहने वाले का रिलेशन है वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है आखिरी तक
मैं तुझे संभालूंगा आखिरी तक। पौलुस कहता है वो मेरा उबनिधि है, वो मेरी प्रेज़ द लॉर्ड ट्रेजर है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आमीन। अंत तक कहाँ लिखा है आमीन, प्रेज़ दूसरे तिमोथी पहला अध्याय का 12 वाक्य में एक शब्द लिखा गया है, ओ मेरा उबनिधि है। उस दिन तक कैसे लिखा है, उस दिन तक। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वह मेरा धरोहर कि उस दिन तक रखवाली, उस दिन तक, दैट इज अ मोर गिवन मोर इंपॉर्टेंस फॉर दैट वर्ड, उस दिन तक। कौन सी दिन तक? एक तो तेरी मरण तक, नहीं तो यीशु मसीह का आगमन तक, उस दिन तक। इंडिविजुअली बोला गया तो आपको और मेरा मरण तक, और कुल मिला के बोला तो वास्तव में यीशु मसीह का मध्याकाश में आगमन तक, उस दिन तक। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हमें संभालने वाला हमारा ट्रेजर है, वो हमारा उबनिधि है हो। प्रेज़ द लॉर्ड वो परमेश्वर बोल रहा है, पहला वाक्य बोला है हो प्रेज़ द लॉर्ड हमारा शरण स्थान है। हमें 5 वाक्य में हम सुना है प्रेज़ हो हमारा मध्य है। 7 वाक्य में प्रेज़ द लॉर्ड हम पढ़ चुका है, हो हमारा साथ है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो परमेश्वर बोल रहा है तो चुप हो जाओ। मैं चले उस महान परमेश्वर की महानिदा को वर्णन की शुरुआत में, ताकि हम उस महान परमेश्वर के महत्व को जाने। वो परमेश्वर कहता है तुम चुप हो जाओ। हम सोचते हैं ये चुप होना सही है क्या पास्टर, ये चुप होना अच्छा है क्या पास्टर? लोग हमें डरभुक बोलेगा ना चुप हो गया तो, लोग हमें निंदा करेगा ना हम चुप रहे तो। आजकल विश्वासी डायरेक्ट बोलना बंद कर दिया, व्हाट्सएप को संभाल करते हैं। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी निंदा करता है प्रेज़ द लॉर्ड आमीन, परंतु परमेश्वर बोलते तू चुप हो जा। आमीन। मैं कभी कभी सोचता हूं विश्वासी लोगों के मन में ऐसे एक बात है, उसकी चलाना वाला प्रेज़ लोग वास्तव में उनकी दरवाजा का सामने हमेशा आमीन प्रेज़ हाथ फैला के रहने का ऐसी इच्छा है, तभी वो लोग को शांति मिलते हैं। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा ऐसा रहने का दोना तभी उनको अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। ऐसे लोग इस कलीसिया में हैं, ऐसे सब विचार से रहने वाले लोग इस कलीसिया में हैं। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। पर परमेश्वर ऐसा नहीं करता अपने दासों को। प्रेज़ लॉर्ड वो अच्छा रीति से इनको पालन पोषण करके रखता है, नहीं तो हमारा सामने उस परमेश्वर कर्जदार बनेगा, कर्जदार। और परमेश्वर कहता है मैं किसी के सामने भी कर्जदार नहीं बनूंगा। तो परमेश्वर एकदम अच्छा रीति से इस अवस्था में भी, अभी 6 महीने हो गया कलीसिया हमें ओपन नहीं है, हमारा 10 मंडली है, 10 मंडली में भी प्रेज़ लॉर्ड हमें उसका ओपन नहीं है। 11 प्रभु के दास लोग हैं, किस तरीका से जीवन जिएगा? कुछ लोगों को काम है, ओके ठीक है, कम से कम 2-3 लोगों को काम है, बाकी 8 लोग हैं, वो किस तरीका से जीवन जिएगा? किसको पूछेगा? किसके सामने हाथ फैलेगा? आमीन। परंतु आमीन प्रेज़ लॉर्ड उनके अंदर एक विश्वास है, हमें बुलाया उस महान परमेश्वर है। ये बोस पास्टर नहीं बुलाया, इस मिनिस्ट्री नहीं बुलाया उस महान परमेश्वर ने। अगर वो बुलाया तो उनका जिम्मेदारी है, प्रेज़ लॉर्ड परमेश्वर का जिम्मेदारी है उनको सही सलाम से रखना। आमीन प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आजकल क्या करें, आजकल विश्वास भी हमें व्हाट्सएप उपयोग करके बहुत सारी निंदा, परंतु ये निंदा का बात जब आ जाते हैं, मैं एक ही बात तो बोलता हूं, चुप हो जाओ। तो कुछ समय पर कुछ अवसर में हमें चुप होना बहुत अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर क्या बोला? चुप हो जाओ और मैं परमेश्वर हूं करके जान लो। हम जब चुप रहेगा
तभी हमको भी और जिन्होंने हमको चुप ना रहने के लिए कहा उनको भी, ये दोनों को भी समझने के लिए मौका मिलेगा। आमीन, मैं परमेश्वर हूं। द परमेश्वर इटसेल्फ, द गॉड इटसेल्फ विल बी प्रूफ ही इज द गॉड। वो परमेश्वर है, वो स्वयं वो तो प्रूव करेगा मैं परमेश्वर। परंतु तुमको चुप होना पड़ेगा। परंतु क्या करे, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें चुप होता नहीं है, हम तुरंत जवाब देते हैं। पर परमेश्वर कहता है प्रेज़, चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। मलयालम में ऐसे एक कहावत है, हमें मौन विद्वान के लिए भूषण है, ऐसा लिखा है। मतलब जो चुप होना हमें प्रेज़ अच्छा व्यक्ति के लिए हमें प्रेज़ लो अच्छा है, ऐसा लिखा है। चुप होना हमें परमेश्वर का नाम का मैं प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि प्रभु के वचन भी वास्तव में यही कहता है। इसलिए चुप होकर परमेश्वर कौन है करके प्रूव किया। वह बहुत सारी बातें बाइबल में है, पर सारे बात उठा के बात करें तो अच्छा नहीं है। परंतु एक ऐसी हमें व्यक्ति है, वो चुप रहना नहीं चाहिए। जिसका जान जा रहे, जिसका जान लेने के लिए जा रहे, वो व्यक्ति चुप रहेगा। आमें सुप्रीम कोर्ट ने अगर प्रेज़ द लॉर्ड आमें कुछ क्या बोलते हैं फांसी लगाने के लिए आमें आम दिया तो भी आमें आखिरी बार उसको पूछते हैं तुझे कुछ इच्छा है क्या, पूछते। वो व्यक्ति चुप नहीं रहते, वो व्यक्ति फिर भी बोलते हैं मेरा दयाहर जी, मेरा दयाहर जी, मुझे और भी कंसिडर करने के लिए, और भी मेरे ऊपर दया दिखाने के लिए मैं प्रेसिडेंट को अप्लाई करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का विधि के ऊपर एक दया हर्ज रहता है, हमें प्रेसिडेंट कुछ दया करे। तो अगर उनको वास्तव में हमें फांसी लगाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में नियम सुनाया तो भी आखिर उनको पूछा जाता तो चुप नहीं रहते, वो चुप नहीं रहते। वो क्या बोलते मालूम है, मैं प्रेसिडेंट को हमें दया हर्जी समर्पित करना चाहता, वो चुप नहीं रहेगा, आखिरी तक चुप नहीं रहेगा। ऐसी अवस्था में कोई चुप रहते क्या? ऐसा चुप रहा हुआ एक व्यक्ति को मैं आपको पहचान करना चाहता हूं। वो कोई नहीं, हम विश्वास करने वाले यीशु मसीह है। ऐसी समय पर उसको वास्तव में प्रेज़ द क्रूस पर चढ़ाने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, गेत्सेमने वाटिका से पकड़ा गया, पिलातुस के महल में लेके गया, कम से कम 5 कोर्ट में 5 कोर्ट में 7 बार उसको विस्तार किया, तो भी उनमें कोई दोष नहीं है करके ये 5 कोर्ट ने 5 राजा लोगों ने कहा। 7 बार उसकी विस्तार किया तो भी कुछ भी नहीं है, ये इन्होंने कोई गलत नहीं की। तो भी पिलातुस के सामने, महायाजकों के सामने पूछा गया तुम क्यों चुप रहता है, बोल कुछ। हम तो पढ़ेंगे 3 बाइबल में 3 बार यीशु मसीह, बहुत बार लिखा गया चुप रहा करके लिखा है। हम तो पढ़ेंगे, हम पहले जो बात लिखा मत्ती 26 हम 62 से लेके 64 तक हम इस समय पढ़ेंगे। तब महायाजक ने खड़े होकर यीशु से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। यीशु चुप रहा। बोल रहे कुछ तो बोल। लो तेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेज़ लॉर्ड हमें झुमकर तुम झुम किया व्यक्ति है करके बोल रहा है, तूने गलत किया व्यक्ति करके बोल रहा है, तुम्हारा प्रेज़ झूठा गवालों को वास्तव में आजू बाजू में सब खड़ा किया है, तू कुछ तो बोल। पर यीशु चुप रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। यीशु ना बोलने के भी कुछ कारण है। उसका कारण ये है पहले से हमें झूठा गवाह लोगों को वास्तव में तैयार करके रखा है और पहले से सोच कर आया है। कैया प्रेज़ लॉर्ड और क्या बोलते हन्ना, दोनों महायाजक लोग हैं। उस यीशु मसीह के समय पर महायाजक वास्तव में कन्नाफ है। कन्ना वास्तव में हमें सोच कर रखा है, इसको मारना है, इसको माराना है, इसको जिंदा नहीं रखने का भी। और झूठा गवाह को सबको तैयार करके रखा है। परंतु
यीशु कुछ नहीं बोला। पर ऐसा एक समय पर यीशु ने बोला। वो कौन सी समय पर यीशु ने बोला? 64 वाक्य पढ़ लीजिएगा। कौन सी समय पर यीशु मती हमें अपना मुंह को बंदने के एक बात बोल दिया। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को। नहीं, उसका 63 पढ़ो, हिंदी का उल्टा ट्रांसलेशन है। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ लेता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। किसका नाम से लिया? जीवित परमेश्वर की नाम से शपथ खाता हूं। तब परमेश्वर के विषय जब आया, यीशु मुंह खोल दिया, परंतु खुद की बात आया, यीशु चुप रहा। आप समझने का 59 से वो लोग पूछ रहे, 59 वाक्य से पूछ रहे, 59 वाक्य से उनके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने मंदिर तोड़ेगा, तीसरा दिन और बनाएगा, ऐसा बहुत कुछ बोल दिया हैं। अपना खुद की पर्सनल बात जब बोला गया झूठा गवाह के रूप में, उस समय यीशु चुप रहा। परंतु परमेश्वर के विषय में पूछने लगा, यीशु चुप नहीं रहा। आपका मालूम है, ऐसी एक बात वास्तव में मूसा का समय पर हुआ था। आमीन। परमेश्वर ने, यहोवा परमेश्वर ने मूसा के बारे में लिखा है, मूसा स्त्री पैदा किया हुआ हर एक लोगों से मूसा मेरा दास, मूसा सौम्य व्यक्ति है। आपका मालूम है, मूसा सीनाई पहाड़ से उधर कर आया, 2 पटरी लेके, 10 आज्ञा लिखा गया। तराई में, सीनाई पहाड़ की तराई में रहने वाला लोगों की मूर्ति पूजा की अवस्था देख के क्रोध होके वो दोनों पटरी को तोड़ डाला। इतना बड़ा गुस्सा वाला है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महत्व को मूर्ति में बदल दिया। परंतु खुद की बात आया, वो चुप रहा। कौन सी बात तो मालूम है? गिनती किताब 12 अध्याय का 1 से लेकर थोड़ा पढ़ना शुरू करें। गिनती किताब 12 अध्याय का 1 से लेके। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसलिए मरियम और हारून उसके उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी। बस ये कुशी स्त्री बोले तो आप ये मत सोचना कुशी स्त्री दूसरी स्त्री है। नो, कुशी स्त्री दूसरी स्त्री नहीं है। कुशी स्त्री वही उसकी पहला पत्नी है। चलो, मैं सर्मन ऑन माउंट ये विषय लेने के समय ये कुश स्त्री, उसके बारे में आपको 15 मिनट का मैंने क्लास में हमें बोल चुका है। मेरा क्लास शुरुआत से याद करना, तो मैं उसका एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रहा हूँ। ये कुश स्त्री बोले तो दूसरी स्त्री नहीं है, सेम उसका पत्नी का नाम क्या है? दपोरा है वो। दबोरा नहीं, पीछे बैठे वो दबोरा नहीं, दपोरा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो दूसरा स्त्री नहीं है, कुश स्त्री, वो ही इनका पहला पत्नी का मालूम है। पर कुश करके वो जगह में प्रेज़ द लॉर्ड रहता था। उसका वर्णन मैंने प्रूफ के साथ आपको प्रेज़ द लॉर्ड सर्मन ऑन माउंट की क्लास में हमें प्रेज़ दिया गया है, तो इसमें उसके गहराई में नहीं जा रहा हूं। परंतु खुद की बात जब आया, आपको मालूम है ये जो मूसा की बहन बोले तो मूसा को लेके चला व्यक्ति है। मूसा की बहन मिरियम हमें वास्तव में हमें उसको अपना क्या बोलते हैं, उसके कंधे पे लेके चला हुआ व्यक्ति है ये मिरियम मूसा को। क्योंकि मूसा उसी टाइम छोटा है, उसी टाइम वास्तव मिरियम को 12-13 साल है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बढ़ने की बात भी मिरियम साथ में है। कनान देश की यात्रा में जाने का समय भी वास्तव मिरियम साथ में है। उसी टाइम में भी वास्तव में मिरियम मूसा को एक छोटा बच्चा का समान ट्रीटमेंट करते हैं। परंतु जब
आमें इत्रों का साथ दपोरा अपना दोनों बच्चों के साथ जब आया, प्रेज द लॉर्ड, ये सारे जिम्मेदारी दपोरा लेने लगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तब हमें मिरियम बोला हुआ, मिरियम का अच्छा नहीं लगते। हमें ऐसा कभी कभी होता है, शादी होने से पहले सबको सारा बच्चा, बेटा बेटी सब अपने माँ की गोद में रहता है। शादी होने के बाद थोड़ा सा प्रेज द लॉर्ड पत्नी का अगर गोद में चला जाते हैं तो वास्तव में प्रेज द लॉर्ड माँ को बहुत दिल में लगता है। कोई बोल के फायदा नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। अभी उसकी पत्नी आया, वो सब कुछ देखेगा हमें, परंतु तभी भी मिरियम मूसा को अपना बच्चे का चलिए गुस्सा आया उसको। हाँ, वो कुछ स्त्री आया, अभी किधर से पहले तुम किधर थे, अभी आया वो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो उन्होंने बात इतना बोलने लगा, केवल परमेश्वर मूसा के साथ ही बात कर, हमारे साथ बात नहीं करेगा। ये बात बोलने के टाइम में भी मूसा चुप रहा, पर परमेश्वर सुन रहा था। आमीन। जब खुद की बात जब आते हैं मूसा चुप रहा, पर परमेश्वर की बात आते हैं आमीन मूसा प्रेज द लॉर्ड आमीन फटक उठाने लगा। मुझे मालूम है, मैं आपको पहले ही बोला, इस कलिसिया में एक स्त्री ने मुझे अपना घर से गेट आउट किया। अभी भी सुनता होगा, क्या करे, तेरा नाम लेना ही पड़ते मुझे हर समय, प्रेज द लॉर्ड। घर से गेट आउट किया, अभी तो आने के नहीं हमारे घर पे, परंतु जब वो माफ़ी मांगा तो मैं फिर से उसके घर में जाने लगा, ये कलिसिया में आने लगा। परंतु कुछ हमें 1 महीना पहले उन्होंने यीशु मसीह का विश्वास में चलने वाले व्यक्ति हमें मूर्ति को वास्तव में प्रेज द लॉर्ड महत्व देने लगा, पूरा दुनिया में प्रेज द लॉर्ड उन्होंने फैलना लगा। तब मेरे को गुस्सा आया, तब मैं उनके ऊपर बहुत कुछ बोल दिया। और मैं कलिसिया में भी प्रेज द लॉर्ड उनको लेने के लिए मुझे हमें वो का प्रायश्चित उन्होंने जो प्रेज द लॉर्ड बात दुनिया को सुनाया, वो व्यक्ति यीशु मसीह के रूप में प्रायश्चित करना पड़ेगा वीडियो के द्वारा, तब ये कलिसिया में वो आ सकता है, नहीं तो नहीं आ सकते। वो परमेश्वर के बारे में आ गया तो हम चुप नहीं रहने का। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इधर यीशु चुप रहा, अपना खुद की बात आए तो, परंतु प्रेज द लॉर्ड मैं तुम्हें जिंदा परमेश्वर के नाम से पूछ रहा हूं, तू तो परमेश्वर का पुत्र है क्या? ये बोलने के समय यीशु अपना मुंह खोल दिया, हां मैं उसका पुत्र हूं। केवल ये नहीं, आकाश के मध्य आकाश में हमें प्रेज द लॉर्ड अपने सारे बादलों के ऊपर आते हुए भी तुम देखेगा, इतना तक बोलने लगा। परमेश्वर का नाम का महिमा प्रेज द लॉर्ड। दूसरा बार यीशु वास्तव में चुप रहने वाला बात है लूका सुसमाचार 23 उसका 8 से लेकर 10। लूका सुसमाचार 23 उसका 8 से लेकर 10। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर न दिया। प्रधान याजक और यीशु मसीह कुछ भी नहीं बोला हेरोदा को। हेरोदा बहुत कुछ बात में यीशु मसीह से चाहता था, अद्भुत कार्य चिन्ह चमत्कार देखने के लिए मिलेगा मुझे, ऐसा करके सोचता था, परंतु यीशु कुछ नहीं बोला। क्या यीशु मसीह बोलता नहीं क्या? अरे उसको बोल ही सुनने का। 12 साल जब थे तब से बोलना शुरू किया व्यक्ति है वास्तव में यीशु। ये दिन का यात्रा पूरा होते हुए हमें माता पिता उसको छोड़ के चला गया, तीसरा दिन का यात्रा, 3 दिन का यात्रा। वो सोचा कि बच्चा मेरे साथ है करके उसकी माता पिता सोचा, पर यीशु आमीन प्रेज द लॉर्ड 12 साल में महायाजकों से शास्त्रियों से आमीन जब 12 साल में थे तब बात करने वाले व्यक्ति थे। आमीन प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु चुप क्यों रहता है? आमीन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आमीन। दूसरी एक बात में प्रेज 19 यूहन्ना सुसमाचार 19 अध्याय का आमीन 8 से लेकर 9 वाक्य में लिखा है यीशु चुप रहा। जब पिलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। आमीन। कुछ भी उत्तर नहीं बोला। यीशु मसीह इतना बोलने लगा, देख तुझे छुड़ाना का भी, तुझे दंड देना का भी मुझे अधिकार है, बोल। कोई भी है तो भी बात करेगा। यीशु मसीह चुप रहा और इतना बोला यीशु,
जब तक ऊपर से मेरी पिता से तुझे हमें आज्ञा नहीं है, हमें तुझे मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, हम कुछ कुछ जगह पर चुप रहना चाहे, तभी वास्तव में परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, किस तरीका से काम करने वाला है, हमें प्रेज़ देखने के लिए मिलेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरी सेवकाई की शुरुआत में, मैं इसका पहले भी बोल चुका है, मुझे जिंदगी जीने की कोई रास्ता नहीं था, कलीसिया में लोग नहीं था इतना, सेवकाई जस्ट शुरू किया है। मैं कम से कम 2-3 रिक्शा खरीदा और 90 फीट रोड में, जरूमरी 90 फीट रोड कुरला, उधर मैंने एक व्यक्ति का हाथ में सौंपा। मैं लोन पे लिया था रिक्शा, 3 रिक्शा बैंक से, 3,000 एक रिक्शा का लोन भरने का महीना में। मुझे, मेरे बच्चे छोटे छोटे, उनका फीस भरना, आगे बढ़ना सब बहुत मुश्किल था। मैं किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं चाहता था। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, मैं रिक्शा में एक डंबर आकर ठोक दिया, रिक्शा पूरा खराब हुआ। संभालने वाला मेरे को कॉल किया, पास्टर जी, मैं उसी टाइम नए गांव में एक उपवास प्रार्थना चला रहा था, मेरे को कॉल किया, पास्टर जी ऐसा ऐसा बात हुआ है, वो डंबर ने आके तोड़ दिया मैं आपका रिक्शा को, क्या करने का। मैं बोला, तू क्या कर, तेरा हाथ में दिया मैंने, और क्या करने का मेरे को पूछ रहे, जाकर उससे बात करो। वो व्यक्ति गया बात करने के लिए, उसको, वो व्यक्ति उधर का बहुत बड़ा करोड़पति था, बहुत गुंडा का समान काम करना व्यक्ति है, सब लोग उन्हीं की बात सुनते हैं, इसलिए वो डर के मारे हमें उसको बोले मैं कुछ नहीं करेगा, जो करेगा तू कर, ऐसा बोल दिया। मैंने उसको पूछा, वो व्यक्ति है कौन? वो बोला, नेवी का जितना कचरा है, नेवी कोलाबा नेवी का जितना कचरा है वो ही उठा के फेंकने वाला हमें कॉन्ट्रैक्टर है, वो करोड़पति है। अच्छा ठीक है, तुम वापस आ जाओ, डोंट वरी। मैं नए गांव से आया, बड़ा दुख से आया, अब वो बनाने के लिए कोई पैसा नहीं मेरे पास। मैं चारों जुड़ के तो रोने लगा, प्रभु मैं क्या करूं, अब वो कैसे बनाऊं मैंने रिक्शा, अगर वो नहीं चलाए तो मेरा भी प्रॉब्लम, बैंक में भरने के लिए प्रॉब्लम। आपको मालूम है, नेक्स्ट डे डंबर, उसका खुद का डंबर है, डंबर में कचरा सब छोड़ के हमें पे चलो आपके घर की पास खड़ा किया। उसके इकलौता बेटा पीछे गोटी खेल रहा था, अपने आप वो डंबर पीछे आने लगा, हमें पीछे आने लगा। बच्चा सोचा कि ड्राइवर मेरे साथ खेल रहे, पर उसमें कोई ड्राइवर नहीं था, बच्चा को ऊपर से गाड़ी चला गया, बच्चा उधर ही हमें तड़प के मर गया। हमें पे चलो संभालने के दिया व्यक्ति मुझे कॉल किया, पास्टर जी जल्दी आओ, ऐसा बात हुआ है। मैं भागा, मैं प्रभु को बोला, प्रभु ऐसा करने के लिए मैं आपको बोला नहीं था, मैं केवल रोया था आपका सामने, परंतु ऐसा क्यों किया। मैं जब भागा उनकी दुकान में जाके खड़ा किया तो मेरा सामने ही उनका डेड बॉडी लेके जा रहे बच्चा का, 1 किलो लड़का, उसके वक्त तक कोई बच्चा नहीं है। चुप हो जाओ, मैं परमेश्वर करके जानो, चुप हो जाओ। तो कुछ समय पर हम चुप रहेगा, हमें जानने के लिए मौका मिलेगा, हम सेवा करने वाला, हम विश्वास करने वाला वो व्यक्ति केवल एक मूर्त, एक सिस्टम, एक क्या बोलते हैं और कुछ नहीं है, वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। वही हमारा हमें उपनीति है, वही हमारा प्रचलोड शरण स्थान है, वो हमारा मध्य है, वो हमारा साथ है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हम सारी प्रभु का तुरी करते हुए हमें प्रभु का दास जिन्हों इस समय प्रार्थना का कोई करें।
ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड। री बाबा नगरी रक्षक त्यागा बाबा स्तोत्रम, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर अब्बा, धन्यवाद करते हैं राजाधिराजा परिशुद्धात्मा वे तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। ये हमारे खुदावंद राजा परमेश्वर अब्बा तेरे सन्मुख आते हैं। हालेलुया। हम अपने माथे को तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी, सजदा करते हैं परमेश्वर तेरे सानिध्य को प्रभु जी। हालेलुया। हमारे बीच पर उंडेल कर तेरे बहुमूल्य वचन के द्वारा प्रभु जी तू हमसे बातचीत कर रहा था, इस बातों के लिए धन्यवाद। इस वचन के सामने हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर, तेरी महाकार्यों के सामने, तेरी विशालता के सामने प्रभु जी। हालेलुया। तेरे कर के प्रबलता के सामने प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु जी। चुप रहकर प्रभु जी तेरी महानता को, तेरी विशालता को, हाल तेरी श्रेष्ठता को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर। हमारे कार्यों से, हमारे अनुभवों से, हमारे बातचीत से, हर बातों से प्रभु जी हालेलुया पीछे हटकर प्रभु जी आपके कार्यों को प्रभु जी हमारे जीवन पर प्रकट करने के लिए समर्पण करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। तेरा वचन जैसे हमसे बातचीत किया परमेश्वर, हालेलुया, तेरे पुत्र ने जिस प्रकार की हालेलुया श्रेष्ठ मातृका हमारे सामने रखी परमेश्वर, उस प्रकार परमेश्वर हमसे जुड़ी हुई हर एक अनुभव पर प्रभु जी हमारा नाम नहीं परमेश्वर, तेरे नाम की प्रस्तुति होने के लिए हम अपने आप को सौंपते हैं परमेश्वर। एक मरे हुए मसीह पर मरे हुए हालेलुया तेरे जीवन के द्वारा चले जाने वाले व्यक्ति पर प्रकट होने वाले इस अनुभवों को प्रकट करने के लिए तेरे सूली के पीछे हम छुप जाते हैं परमेश्वर, ताकि हम नहीं तू बात करे परमेश्वर। हमारे अनुभवों पर, हमारी स्थितियों पर, हमारी अवस्थाओं पर परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य गहराई से व्यापार होने के लिए परमेश्वर, तेरे विश्वासीगणों के अंदर, ये वचन सुनने वाले एक एक जीवनों के अंदर तेरी आत्मा की बहुतायत के कार्यों को पेश करने के लिए परमेश्वर आपके पवित्र हाथों पे समर्पण करते हैं। इस वचन के द्वारा लोगों के जीवनों पर कार्य कर, उनके अनुभवों पर तू कार्य कर पवित्र आत्मा, तेरी उपस्थिति ग्रहण दिलाकर इस वचन के अनुसार चलने के लिए हम एक एक को सहायता कर परमेश्वर। आपकी महानता के सामने हम अपने आप को नम्र करते हुए इस वचन को आशीषित करके दिया, बात करने के लिए तेरे दास को सहायता किया, सुनने वाले कान को हमारे अंदर तू पेश कर रहा है, इस बातों के लिए भी धन्यवाद परमेश्वर। स्थितियों को बदलेगा, अवस्थाओं को बदलेगा, आपके पवित्र हाथों पर समर्पण करते हुए हमारे परमेश्वर एलोहिम आपकी नाम की महानता हमारे जीवनों पर प्रकट कर। हमारी प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर सुनकर कबूल कर राजा, आमीन। आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन का समझन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। लेलुया, लेलुया, लेलुया। हे प्रभु, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमेन।